हेलो प्यारे बच्चों, वेलकम इन टुडेज क्लास। और आज की क्लास है क्लास 11th एग्रीकल्चर मैथमेटिक्स वाले बच्चों के लिए। और आज इस क्लास में हम पढ़ने वाले हैं चैप्टर नंबर 22 की प्रश्नावली 22। और इसमें हम आज सोल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 14 से लेकर इससे आगे वाले क्वेश्चन। अब चलिए शुरू करते हैं और पढ़ लेते हैं क्वेश्चन नंबर 14 को। क्वेश्चन नंबर 14 में बोला है कि 30 बराबर बराबर खेतों में गेहूं की उपज कुंतलों में दी गई है। 5-5 कुंतलों के वर्ग अंतराल लेकर टेलीमार्क बारंबारता एवं संचयी बारंबारता सारणी तैयार करो। और ये उपज दी गई है आपको 30 खेतों की। तो यहाँ पर हमें सारणी बनानी है। तो चलिए शुरू करते हैं और देखते हैं कि कैसे आप सारणी बनाएंगे। सबसे पहले आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको वर्ग अंतराल लेने हैं। वर्ग अंतराल सारणी में सबसे पहला स्तंभ हम वर्ग अंतराल का रखेंगे। ठीक है, ये हो गया वर्ग अंतराल के लिए। इसके बाद देखिए सबसे छोटी संख्या ढूंढते हैं यहाँ पर कि सबसे छोटी संख्या यहाँ पर हमें क्या दी गई है। देखने से हमें लगता है कि सबसे छोटी संख्या 8 है ना। देखना जरा, बिल्कुल सबसे छोटी संख्या 8 है। और सबसे बड़ी संख्या क्या है इसमें, एक तो 45 दिख रही है, 45 से भी बड़ी फिर 49 मिल गई, और 49 से बड़ी कोई है, 49 से बड़ी कोई संख्या इसमें नहीं है। ठीक है, तो हमारे पास जो सबसे छोटी संख्या है वो है 8 और जो सबसे बड़ी संख्या है वो है 49। इसका मतलब कि हमें जो वर्ग अंतराल लेने हैं 5-5 कुंतलों के वर्ग अंतराल, तो हमें शुरुआत कहाँ से करनी है, हमें शुरुआत करनी है 5 से लेकर 10, ऐसे हमें वर्ग अंतराल लेने हैं। ठीक है, फिर अगला होगा 10 से लेकर 15, फिर होगा 15 से 20, फिर होगा 20 से 25, फिर होगा 25 से 30, फिर होगा 30 से 35, फिर होगा 35 से 40, फिर होगा 40 से 45, और वहाँ तक हमें जाना है कि 49 वर्ग अंतरालों के अंतर्गत आ जाए। तो यहाँ पर 45 तक पहुँच गए, 45 से 50, तो सबसे बड़ी संख्या हमारी जो थी वो लास्ट वाले वर्ग अंतराल के अंतर्गत आ चुकी। अब हम आगे वर्ग अंतराल नहीं बढ़ाएंगे, इनको हम यहीं रोक देंगे। तो ये जो हम अभीष्ट सारणी बना रहे हैं उसका पहला स्तंभ हमें मिल चुका है। इसके बाद इसने कहा है कि यहाँ पर देखिए टैली मार्क भी लगाने होंगे। तो टैली मार्क के लिए यहाँ टैली मार्क स्तंभ एक खाली छोड़कर चलेंगे अभी। ठीक है, ये टैली मार्क लगाएंगे हम यहाँ पर। फिर आगे हमसे बोला है कि बारंबारता और संचयी बारंबारता दोनों इसी सारणी में मेंशन करनी है। तो बारंबारता उसके लिए हमने ये यहाँ पर स्तंभ एक रख लिया, एक कॉलम यहाँ हमने बना दिया, और इसके आगे संचयी बारंबारता का कॉलम रखेंगे। ये एक कॉलम हो गया संचयी बारंबारता के लिए। ठीक है, तो चलिए अब हम शुरू करते हैं। अब यहाँ से देखो कि कितनी संख्याएं ऐसी हैं जो 5 से 10 के बीच में आती हैं। ठीक है, उनको ढूंढना है और उनको मार्क करते हुए आगे चलेंगे, या रफली हम उनको काटते हुए चलेंगे। एग्जाम में हम उनको काट कर नहीं दिखाना है, लेकिन यहाँ हम रफली उनको काटते हुए चलेंगे। देखो जैसे यहाँ पर, और एक बात और ध्यान रहे, जैसे यहाँ 10 लिखा हुआ है ना, इसमें 10 नहीं होगा, इसमें 10 नहीं होगा, 10 अगले वर्ग अंतराल में पड़ेगा। जो भी ऊपरी सीमा होगी, अगर वही संख्या आपको दी गई है तो उसको हम ऊपरी सीमा वाले वर्ग अंतराल में नहीं लेंगे, उसको तब लेंगे जब ये संख्या निम्न वर्ग सीमा के रूप में दी गई होगी। तो यहाँ पर हम 10 नहीं लेंगे। देखिए एक तो हमारे पास 8 है, सर्कल बना देंगे इसके ऊपर, एक 8 हो गया, एक ये हो गया 8 और 10 के बीच, यहाँ तो कोई नहीं है और यहाँ कोई नहीं है, और इधर भी कोई ऐसी संख्या नहीं है। तो 2 संख्याएं हो गई। तो यहाँ लिख देंगे हम 2 टैली मार्क, और बारंबारता वाले कॉलम में लिख देंगे 2। ठीक है, संचयी बारंबारता बाद में निकालेंगे, पहले हम बारंबारता निकाल लेते हैं। अब देखो 10 से 15 के बीच जिसमें 10 भी शामिल है, तो एक तो ये हो गई,
एक गिनती करते रहना और 15 नहीं लिया जाएगा। एक ये हो गई, 2 2 2 2, 17 नहीं लिया जाएगा। 2 के बाद ओनली 2 ही हैं, तो यहाँ हम 2 टैली मार्क लगाएंगे और यहाँ लिखेंगे 2। फिर 15 से 20 के बीच में देखो, जिसमें कि 15 भी शामिल है, तो 15 से 20 के बीच में एक तो ये हो गई, एक गिनती करते रहना ध्यान से, एक और एक 2 और एक 3 3, 20 नहीं लिया जाएगा, 3 3 और एक 4 4 और एक 5 5, बस 5। तो यहाँ देखिए 4 टैली चिन्ह खड़े लगाएंगे वर्टिकल और एक इनको काटते हुए लगाते हैं ऐसे, ठीक है, 5वां ऐसे खींचा जाता है, तो यहाँ हम लिख देंगे 5। अब 20 से 25 के बीच में, जिसमें 20 शामिल होगा, तो हम देखेंगे 20 से 25 के बीच में 1 1 1 2 2 2, 25 नहीं लिया जाएगा, 2 3 4 4 और एक 5 5 और एक 6 6 हो गए। तो 1 2 3 4 5 और एक आगे लिख देंगे 6, यहाँ लिख देंगे 6, ठीक है। अब 25 से 30 के बीच में, जिनमें कि 25 भी शामिल है, तो यहाँ पर देखें तो यहाँ तो कोई नहीं है, ये मिल गया 1 2 2 2 2 2 2, 30 नहीं लिया जाएगा, ध्यान रखना, 3। तो ऐसी कुल 3 ही संख्याएं हमें मिली, तो यहाँ हम 3 टैली मार्क लगा देंगे और यहाँ लिख देंगे 3। 30 से 35, 30 से 35 जिनमें कि 30 भी शामिल है, तो एक तो ये हो गई, 2 2 2 2 3 3 और एक 4, नहीं नहीं ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, 3 ही हुई अभी, क्योंकि ये 35 से ऊपर चला गया, तो क्या इसमें 35 हम लेंगे, 35 को भी नहीं लेंगे, ठीक है। तो ध्यान रखना कितनी हुई, 1 और एक 2, 2 हो गई। 2 के बाद एक ये होगा 3 3 और ये भी होगा 4, ये नहीं होगा, ये होगा 5 और ये होगा 6, तो इसमें आई 6 संख्याएं, 6 यहाँ लिख देंगे हम 6, ठीक है। अब 35 से 40 वाली, तो 35 से 40 के लिए देखें, एक तो ये हो गया 35 और 2 2 2 2 2 2, इसके बाद ये 3 हो गया, बस 3 ही संख्याएं हैं इसके लिए, तो 3 और यहाँ लिख देंगे 3। 40 से 45, जिसमें 45 शामिल नहीं है, तो इसको छोड़ेंगे। 40 से 45 में एक ये आ जाएगा, 1 1 1 1 और बस एक ये हो गया, एक टैली मार्क लगाकर यहाँ 1 लिख देंगे। 45 से 50, जिसमें 45 आ गया, एक तो एक हो गया और 2 और बस, और तो सब हो गए ना, ठीक है। यहाँ 2 टैली मार्क लगाएंगे और यहाँ लिखेंगे 2। अब ये सही हो गया या नहीं हो गया, उसके लिए हम इनको ऐड करके देख लेते हैं कि क्या यहाँ 30 बन गया, क्योंकि 30 खेत थे हमारे पास, तो 2 और 2 4 और 5 9 और 6 15 और 3 18 और 6 24 24 और 4 28 और 2 30, ठीक है। यानी हमारा क्वेश्चन बिल्कुल सही जा रहा है अभी। अब संचयी बारंबारता निकालते हैं। इसके लिए देखो, इस 2 को एज इट इज यहाँ लिख दिया हमने, फिर इसी 2 को पुनः लिखा और ये वाला 2 इसमें जोड़ दिया, तो ये कितना हो गया 4। अब इस 4 को फिर से यहाँ लिखा और इसमें ये 5 जोड़ दिया, तो ये हो गया 9। फिर इस 9 को लिखा और इसमें ये वाली बारंबारता 6 जोड़ दी, तो ये हो गया 15। और फिर 15 में हमने ये 3 जोड़ दिया, तो ये हो गया 18। फिर 18 में हमने ये 6 जोड़ दिया, तो ये हो गया 24। 24 में फिर हम ये 3 जोड़ देंगे, तो ये हो गया 27। 27 में फिर हम ये 1 जोड़ देंगे, ये हो गया 28। 28 में हम 2 जोड़ देंगे, ये हो गया 30। ध्यान रखना, संचयी बारंबारता जो लास्ट वाली होगी उसका मान वही आएगा जो हमारे पास इन सभी बारंबारताओं का योग होगा। तो इस तरह से हम ये सारणी तैयार करेंगे और ये इस क्वेश्चन के लिए कंप्लीट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 15 देखिए। इसमें कहा गया है कि एक कक्षा के 30 छात्रों के प्राप्तांक नीचे दिए गए हैं।
10-10 अंकों का वर्ग अंतराल लेकर टेलीमार्क की सहायता से बारंबारता एवं संचयी बारंबारता सारणियाँ तैयार कीजिए। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले हम ये जो हमें आंकड़े नीचे दिए गए हैं इनको नोट कर लेते हैं, आगे का काम बाद में जारी करते हैं। तो दिए गए आंकड़े मैंने यहाँ नोट कर दिए हैं। चलिए अब हम सारणी बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले मैंने आपको क्या बताया अभी प्रीवियस क्वेश्चन में कि सबसे पहले आपको वर्ग अंतराल यहाँ पर लिखना होगा और ये पहला कॉलम आपको सारणी का बनाना होगा। अब वर्ग अंतराल कितने का लेना है, ज़रा एक बार फिर क्वेश्चन की ओर ध्यान देते हैं। हमें इस क्वेश्चन में वर्ग अंतराल लेना है 10-10 अंकों का। तो 10-10 अंकों का वर्ग अंतराल लेने के लिए सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि सबसे छोटा प्राप्तांक कितना है और सबसे बड़ा प्राप्तांक कितना है। तो यहाँ देखें जरा, सबसे छोटा प्राप्तांक मुझे लगता है 0 ही है ना, 0 से छोटा तो कुछ नहीं है यहाँ पर। और सबसे बड़ा प्राप्तांक अगर देखें तो सबसे बड़ा प्राप्तांक ढूंढना पड़ेगा भैया। तो सबसे बड़ा प्राप्तांक अभी तो 48 नजर आया, क्या 48 से ऊपर है कोई? 48 से ऊपर कोई नहीं है। तो इसका मतलब हमें कहाँ तक जाना होगा इसको लेकर? वहाँ तक जाना होगा जिस वर्ग अंतराल में 48 भी इंक्लूड हो जाए। और शुरू कहाँ से करना है? 0 से शुरू करना होगा। 0 से लेकर 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50, ठीक है ना, 50 में आ जाएगा ना 48? हाँ आ जाएगा। तो हमें इसको यहीं तक रखना है। इसके बाद हमें यहाँ पर टैली चिन्ह के लिए एक कॉलम छोड़ना होगा। टैली चिन्ह के बाद हम बारंबारता निकालते हैं। टैली चिन्हों को गिनकर हम बारंबारता लिखते हैं। और इसके बाद संचयी बारंबारता निकालते हैं। ठीक है, अच्छा अब देखिए 0 से 10 के बीच में आने वाली संख्याओं को ढूंढते हैं जिनमें 10 इंक्लूड नहीं है। तो एक तो 0 हो गया, तो इसके ऊपर मैं सर्कल कर देता हूं जिससे कि ये दोबारा काउंट ना हो। 0 हो गया और 5 हो गया, 2 हो गए ना, 2 2 2 2 2 2 3 4 4 4 4 4 4 5 5 5 5 5 5 5 5। इसके बाद एक ये हो गया 6 6 और बस 6 ही नज़र आते हैं मुझे तो अभी। तो 6 चिन्ह लगाएंगे पहले, 4 वर्टिकल, एक इनको काटता हुआ, 5 हो गए और एक ये 6 हो गया और बारंबारता लिख देंगे 6। अब 10 से 20 के बीच के नंबर, तो एक तो 15 हो गया, एक और एक 2 और एक 3 3 3 3 3 और एक 4 और एक 5 5 5 5 5 5 5 5, एक 6, एक 7 7 और एक 8। ठीक है ना, बिल्कुल सही, 8 हो गए। 1 2 3 4 और 5 6 7 8, यहाँ लिख देंगे हम 8। अब 20 से 30 के बीच वाले नंबर, तो एक तो ये हो गया, एक ये 2 हो गए, 2 और एक 3 3 3 3 और एक 4 5 5 और एक 6, बस 6 ही है। तो 1 2 3 4 5 और एक 6, यहाँ लिख देंगे हम 6। ठीक है, इसके बाद हमें ढूंढना है 30 से 40 के बीच वाले। तो 30 से 40 के बीच वाले में एक तो आ गया 31, एक और एक 2 2 और एक 3 और एक 4 4 और एक 5 5 और एक 6। तो यहाँ 1 2 3 4 5 6 टैली चिन्ह लगाएंगे और यहाँ लिख देंगे 6। अब 40 से 50 वाले देखो, तो एक बच गया, 2 3 और 4, तो यहाँ लिख देंगे 4 टैली मार्क और यहाँ लिख देंगे 4।
अब ये सही हो गया है कि नहीं, इन सबको जोड़ो, कितना आना चाहिए, 30 आना चाहिए। जोड़ो, 8 और 6 14, 14 और 6 20, 20 और 6 26, 26 और 4 30। इसका मतलब हमने सब कुछ सही सही यहाँ पर लिख दिया। अब बारी आती है संचयी बारंबारता की, तो 6 जो का त्यों। अब इस 6 में ये 8 जोड़ना है, 14 हो जाएगा। इस 14 में ये वाला 6 जोड़ना है, 20 हो जाएगा। इस 20 में ये 6 जोड़ना है, 26 हो जाएगा। और 26 में ये 4 जोड़ना है तो 30 हो जाएगा। ध्यान क्या रखना है कि इन सब का योग और लास्ट वाली संचयी बारंबारता दोनों का मान बराबर होना चाहिए। इस तरह ये सारणी बनकर तैयार हो जाती है और इस क्वेश्चन का आंसर हो जाता है कंप्लीट। एक्सरसाइज 22 में क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर और क्वेश्चन नंबर 13 तक के जो क्वेश्चन है वो थ्योरेटिकल हैं, और वो मैंने जब पिछले साल मैंने आपको पढ़ाया था तब मैंने वो पढ़ा दिए थे। उस वीडियो का लिंक मैंने दे दिया है डिस्क्रिप्शन में और आई बटन में और एंड स्क्रीन तीनों जगह दे दिया है, आप जाकर वहाँ देख सकते हैं। और अब से पहले पढ़ाई जा चुकी जो पूरी सांख्यिकी है उसकी प्लेलिस्ट का लिंक भी मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है। वैसे हम दोबारा से फिर इसको पढ़ाएंगे क्योंकि उस समय जो कोर्स छूटा हुआ था 30% रिड्यूस था, वो हमने छोड़ दिया था। इस साल वो भी कवर करके चलना है, ठीक है। तो अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की ओर, और क्वेश्चन नंबर 16 को करने के बाद 17 और 18 आपके लिए होंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 16 देख लीजिए ताकि आपके अच्छी तरह से ये पक्का हो जाए और आप इसको फिर आसानी से कर सकें। क्वेश्चन 16 है कि 40 परीक्षार्थियों द्वारा प्राप्त अंक निम्न प्रकार हैं। 10-10 अंकों का वर्ग अंतराल लेकर टैली मार्क लगाकर बारंबारता एवं संचयी बारंबारता सारणियाँ तैयार कीजिए। तो बिल्कुल सेम काम करना है जो हमने क्वेश्चन नंबर 14 एंड 15 में किया है। एक बार मैं फिर से ये क्वेश्चन करा देता हूँ ताकि आपके अच्छी तरह से ये याद हो जाए, पक्का हो जाए कि किस तरह से संचयी बारंबारता सारणियाँ और बारंबारता सारणियाँ बनाई जाती हैं। चलिए देखिए वर्ग अंतराल, टैली चिन्ह, बारंबारता, संचयी बारंबारता। ठीक है, वर्ग अंतराल कितने कितने लेने हैं जरा फिर से ध्यान दो क्वेश्चन पे। वर्ग अंतराल कहा है 10-10 के अंकों का लेना है। तो सबसे छोटी संख्या ढूंढिए। आई थिंक फिलहाल इस रो में तो 12 है और 12 से छोटी कोई संख्या क्या नज़र आती है? 12 से छोटी कोई संख्या नहीं है। तो 12 किसके बाद आता है? 10 के बाद आता है ना। तो यहाँ हमें इसका मतलब वर्ग अंतराल लेकर चलना है 10 से लेकर 20 तक। ठीक है, ऐसे वर्ग अंतराल लेने हैं। ठीक, इसके बाद सबसे बड़ी संख्या ढूंढो जरा। फिलहाल मुझे 72 लग रही है। तो क्या 72 से भी कोई बड़ी संख्या है? 72 से बड़ी संख्या 76। 76 से भी बड़ी संख्या कोई है? 76 से बड़ी संख्या है 77 और वह 77। ठीक है, तो ध्यान रखना सबसे बड़ी संख्या है 77। अब लिखते जाना है इन्हें 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50, 50 से 60, 60 से 70, 70 से 80 और सबसे बड़ी संख्या जो हमारे पास अब की बार है 77, वो यहाँ पर आ जाती है 70 से 80 वाले वर्ग अंतराल के अंतर्गत। ठीक है, अब टैली चिन्ह लगाते हुए
हम ढूंढेंगे कि 10 से लेकर 20 तक की संख्याओं को। इसमें एक तो 12 आ गया, एक तो आ गया 12, एक एक और एक 2, 2 2 2 और एक 3, 3 3 3 और एक 4, 4 4 4 और एक 5। तो ऐसी संख्याएं कितनी हैं? 5 संख्याएं हैं, 1 2 3 4 और ये 5। टेलीचिन लगा दी हमने, बारंबारता लिख दीजिए 5। इसके बाद 20 से लेकर 30 तक की संख्याएं, 20 से लेकर 30 तक की संख्याएं, 20 से लेकर 30 तक। तो एक तो ये हो गई, एक एक और एक 2 2 2 2 2 2 2 और केवल 2 ही हैं, तो 2 टैली मार्क लगाएंगे, यहाँ लिख देंगे 2। 30 से लेकर 40, तो एक तो ये हो गई, एक और एक 2 2 2 2 2 और एक 3 3 3 3 3 3 3 3 3 और एक 4 4 और एक 5 6 और एक 7। तो इसमें हो गए 7 टैली मार्क, 5 और 2 7, यहाँ लिख दीजिए 7। 40 से 50 के बीच की संख्या ढूंढेंगे, तो एक तो ये हो गई 48, एक और एक 2 और एक 3 3 3 और एक 4 4 5 6 7 7 7 7 और एक 8 8 एक 9 और एक 10। ठीक है, तो यहाँ हम 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 10 टैली मार्क लगाएंगे और यहाँ लिख देंगे बारंबारता वाले कॉलम में 10। 50 से लेकर 60 तक की संख्याएं ढूंढो। 50 से लेकर 60 तक, ये दोनों तो नहीं होंगी, एक तो ये हो जाएगी, एक और एक 2 2 2 2 और एक 3 और एक 4 और एक 5 और एक 6, बस 6 संख्याएं होंगी। तो 1 2 3 4 5 और एक 6, यहाँ लिख देंगे हम 6। इसके बाद 60 से लेकर 70 तक की, तो एक तो ये होगी, एक और एक 2 2 2 2 2 2 2 और एक 3 3 और एक 4 4 और एक 5। तो बस 5 संख्याएं हैं, 1 2 3 4 और एक 5, यहाँ लिख देंगे 5। 70 से लेकर 80 वाली जो बची हुई हैं सब आ जाएंगी, 1 2 3, इसके बाद 4 5, तो यहाँ लिख देंगे 1 2 3 4 5 टैली मार्क और यहाँ 5 लिख देंगे। ऐड करके देखो जरा कि ये 40 आता भी है कि नहीं। 5 और 2 7 और 7 14 और 10 24 और 6 30 और 10 40, हो गया ना क्वेश्चन सही, राइट। अब देखो यहाँ संची बारंबारता लिखनी है, तो 5 पहले एज इट इज लिखेंगे, 5 में 2 जोड़ देंगे 7 हो जाएगा, 7 में 7 जोड़ देंगे 14 हो जाएगा, 14 में 10 जोड़ेंगे 24, 24 में 6 जोड़ेंगे 30, 30 में 5 जोड़ेंगे 35, 35 में 5 जोड़ेंगे 40। ये और ये दोनों इक्वल आ गए, तो ये बनकर तैयार हो गई संचयी बारंबारता या फिर बारंबारता या टैली मार्क सारणी, कुछ भी कहें। ठीक है, तो आई होप कि अब आप जो बचे हुए 2 क्वेश्चन हैं इस टाइप के, उन दोनों को कर लेंगे। ठीक है, तो वीडियो के इस पार्ट में इतना ही। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है 19 से आगे वाले वो करेंगे कल। तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय माय डियर स्टूडेंट्स। और जाते जाते एक बात और भाई, कि चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना अगर आपने नहीं किया है,
और किसी भी क्यूरी के लिए ऊपर व्हाट्सएप नंबर शो हो रहा होगा, आप ओनली व्हाट्सएप चैट के माध्यम से वहाँ पर अपनी क्यूरीज मुझे बता सकते हैं। मैं उनके सॉल्यूशन देने की पूरी कोशिश करूँगा। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स एंड बाय बाय।